देखिए, शॉकिंग, अनबिलीवेबल। आप बताएं, ये जेल के ऊंची ऊंची चारदीवारी के भीतर ये काला धंधे का खेल जो है वो एक्सपोज हो गया है। बाबूलाल जी एक वांछित अपराधी के वीडियो पे प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं। तो ये पूरा मामला एक्सपोज करता है कि हेमंत सरकार में अब जेल के भीतर महिला कैदी भी सुरक्षित नहीं है। देखिए, शॉकिंग, अनबिलीवेबल। आप बताएं, ये जेल के ऊंची ऊंची चारदीवारी के भीतर ये काला धंधे का खेल जो है वो एक्सपोज हो गया है। अब बताइए, बाबूलाल मरांडी जी प्रतिपक्ष के नेता, उन्होंने पत्र भी लिखा है और जेल वालों ने भी मांगा कि जब पहले बार प्रेगनेंसी किट से उस महिला जो कैदी है उसकी जांच की गई तो वो प्रेग्नेंट निकली। उसके बाद मैसिव कवर अप ऑपरेशन चलाया गया जिसमें जेल आईजी समेत तमाम बड़े अधिकारी शामिल थे इस पूरे मामले को रफा दफा करने में। उसका संभवतः एबॉर्शन कराया गया, उसको जेल के बाहर चुपचाप ले जाकर निजी क्लिनिकों में उसका एबॉर्शन कराया गया। उसके बाद जो उसका रिपोर्ट आया तो उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया। जाहिर तौर पर अब एबॉर्शन के बाद तो नेगेटिव आएगा ही। तो ये पूरा मामला एक्सपोज करता है कि हेमंत सरकार में अब जेल के भीतर महिला कैदी भी सुरक्षित नहीं है, उनका यौन शोषण हो रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है और उससे भी शर्मनाक है इस पूरे घटना को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये तो एकदम रोंगटे सिहरा देने वाली घटना है और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। सिटिंग हाईकोर्ट जैसे जांच करनी चाहिए। अब जेल प्रशासन इसकी जांच करेगा तो हम मानेंगे ही नहीं ना, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोगों का इसमें संलिप्तता है कवर अप में। पुलिस पे हमें विश्वास नहीं है, झारखंड पुलिस पे। आप सिटिंग हाई कोर्ट जज से इस जो घटना है, जो विभत्स घटना है, उसकी जांच कराएं। जब बेटियां इस राज्य में जेल के भीतर भी सुरक्षित नहीं है, वहां उनके साथ रेप हो जाता है, उसको दबाने की कोशिश की जाती है, तो आप जांच कराइए, न्यायिक जांच कराएं। बाबूलाल जी को स्वयं ये समझ नहीं आ रहा है कि वो इस राज्य के, झारखंड के प्रतिपक्ष के नेता हैं। आज भी बाबूलाल जी को लग रहा है कि वो झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष हैं। माइंड सेट हो गया है उनका, क्योंकि कुतुब मीनार से कूदने के बाद उनके मस्तिष्क पे जोर पड़ा है और यह उसी का प्रमाण है कि बिना कोई जानकारी बाबूलाल जी पत्र लिख देते हैं, पोस्ट कर देते हैं एक्स पे। जानकारी रखा कीजिए। आप इस राज्य के प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप जो बोलते हैं वो मीडिया सुनती है, वो राज्य की जनता सुनती है। तो आप बाबूलाल जी अपने आप को उपहास का पात्र क्यों बनाते हैं? इस मामले में निगेटिव रिपोर्ट आई है और जब मामले में निगेटिव रिपोर्ट आई है तो उसके बाद आप छाती पीट रहे हैं। इसी प्रकार का छाती हजारीबाग के विष्णुगढ़ के मामले में आपने पीटा था। परिणाम क्या आया? उस वक्त भी बाबूलाल जी पत्र लिखे, सड़क पे उतरे। परिणाम क्या हुआ कि उस बलात्कार की घटना में भारतीय जनता पार्टी का ही नेता संलिप्त था। टाई टाई फिस। बाबूलाल जी एक वांछित अपराधी के वीडियो पे प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं। तो बाबूलाल जी की अब क्या मनोदशा हो गई है यह समझा जा सकता है, क्योंकि अब उम्र हो गई है बाबूलाल जी की। तो हमें लगता है कि विधायिका की भूमिका निभाएं वो, प्रतिपक्ष का पद अब वो भी छोड़ दें। नहीं संभल पा रहे हैं। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।